नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों एवं प्रिय सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। पूरे विश्व भर से, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे दुनिया में किसी भी जगह से, किसी भी स्थान से देख पा रहे और सुन पा रहे इस वीडियो में आए सभी भाइयों का और बहनों का आने के लिए सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, इस वीडियो में आपके साथ यही बात करूंगा कि आपका जो यूपी मतलब उत्तर प्रदेश स्टेट में जो पीएससी यानी कि आप लोगों का पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर एक एग्ज़ाम आता है जिसका नाम है एआरओ और आरओ, रेव्यू ऑफिसर। इसके अलावा असिस्टेंट ऑफ रेव्यू ऑफिसर। ये दो तरह के पोस्ट हैं दोस्तों, जो कि यूपी स्टेट में ही नहीं बल्कि इंडिया देश के अलग अलग स्टेट में और अपने अपने एरियाओं में ये रिक्रूटमेंट होती हैं, जिसका नाम है, आप लोगों के इस पोस्ट का नाम है एआरओ और आरओ। तो दोस्तों, इस पोस्ट के बारे में हम यही बात करेंगे इस वीडियो में कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है ना, वो आपके स्टेट गवर्नमेंट ने इसको कैंसिल कर दिया है, क्योंकि काफ़ी यहाँ जगह से ये पता लग रहा था कि जो आप लोगों का एग्ज़ाम था यूपी स्टेट में एआरओ आरओ पोस्ट के लिए, वो क्या है, लीक बताया जा रहा था। आपका ये एग्ज़ाम 11 फरवरी में हुआ था, इंडिया देश के यूपी स्टेट में हुआ था ये एग्ज़ाम। और इसमें ऑल इंडिया लोग गए थे इस एग्ज़ाम को देने, क्योंकि पोस्ट एक अच्छा पोस्ट माना जाता है, ये एक स्टेट गवर्नमेंट का पोस्ट है, ये जॉब है, तो इस वजह से। तो अब ये एग्ज़ाम आप लोगों का कैंसिल है, जैसा कि आपका एक एग्ज़ाम इससे पीछे एक कैंसिल हुआ था, जो कि यूपी स्टेट में कांस्टेबल रिक्रूटमेंट का हुआ था, ठीक है, पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट, जिसका एग्ज़ाम कैंसल्ड है। आपका वो एग्ज़ाम भी कैंसल्ड है और ये एग्ज़ाम भी कैंसल्ड है। यानी कि ऐसा नहीं है कि ये एग्ज़ाम दोबारा नहीं होंगे, ये एग्ज़ाम दोबारा होंगे विद इन 6 मंथ। विद इन 6 मंथ मतलब जैसे आज मार्च है, तो आप मान सकते हो आज इसमें आपका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यानी कि 6 महीने के अंदर इस एग्ज़ाम को करा लिया जाएगा। विद इन 6 मंथ मतलब हो जाता है कि 6 मंथ के अंदर अंदर ही होगा, इसके बाद नहीं जाएगा ये प्रोसेस। तो ये चीज़ इसमें बताई गई है। आपके स्टेट गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर जो है, मतलब स्टेट में जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, उनके द्वारा दोस्तों ये इसमें ऑफिशियल अपडेट बाय ट्वीट, जो ट्विटर एप्लीकेशन है उस पर ट्वीट से ये आ चुका है कि आपका ये एग्ज़ाम अब कैंसल है। मतलब आपके स्टेट गवर्नमेंट में चीफ सीएम ने साफ साफ क्लियर कर दिया है कि ये एग्ज़ाम कैंसल्ड है और ये एग्ज़ाम 6 महीने में दोबारा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यही बताने आया हूँ इस वीडियो में कि भाई अब आपको दोबारा प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए इस एआरओ आरओ पोस्ट के लिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम ये दोबारा होगा। अब ये दोबारा कौन से महीने में हो सकता है, क्या इसकी टेंटेटिव डेट हो सकती है, उसके ऊपर बात होगी इस वीडियो में। और ये भी बात होगी कि क्या ट्वीट में क्या कुछ लिखा है, उसको लेकर बात होगी। और ये भी बात होगी कि क्या कारण रहे हैं जिसके कारण ये पेपर कैंसिल किया गया है। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, 11 फरवरी से मैं अगर बात करूँ तो आज 2 मार्च है, यानी करीबन इस एग्ज़ाम को होकर, मतलब ये एग्ज़ाम हो चुका है, उस बात को आज 20 दिन के करीब ऑलमोस्ट हो चुके हैं। तो आप ये देखो कि 20 दिन, अब ये जो 20 दिन है, ये जो 20 दिन रहे हैं, अब जिनको पता है कि भाई पेपर लीक है, तो वो लोग गए प्रोटेस्ट करने। काफ़ी लोगों ने प्रोटेस्ट कराया इसका यूपी स्टेट के अंदर कि भाई पेपर लीक है, इसको दोबारा लिया जाए। ठीक है, और उसी बात को सुना गया है आपके स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, और इस चीज़ को लेकर आप लोगों का जो इस रिक्रूटमेंट का एग्ज़ाम था एआरओ आरओ पोस्ट का, ये अब कैंसल्ड है और ये दोबारा होगा। यानी कहीं ना कहीं आप लोगों का 2 हफ्ते या 1 से 2 हफ्ते, आप ये कह लो कि 10-10 दिन या 7 या 10 दिन के करीब, जो भी लोगों ने प्रोटेस्ट करे हैं इस रिक्रूटमेंट के एग्ज़ाम को कैंसिल कराने के लिए, या फिर वो लोग जिन्होंने इसके ऊपर कहा कि भाई ये एग्ज़ाम कैंसिल करो, क्योंकि जिनको वैकेंसियाँ चाहिए, प्रिपरेशन वाले लोग जो हैं, जिनको सही में आती हैं सारी क्वालिफ़िकेशंस इस पोस्ट के लिए और उनकी तैयारी भी सही थी, तो उन लोगों को ना मिलकर जो पेपर लीक में हाथ जिनका रहा उनको ना मिल जाए, इस वजह से इस रिक्रूटमेंट को अब इस रिक्रूटमेंट का आपका जो है कैंसल्ड है। मतलब कि अब जो ये रिक्रूटमेंट का एग्ज़ाम था, ये अब आप लोगों का कैंसिल हो चुका है। ये एग्ज़ाम दोबारा होगा एआरओ आरओ पोस्ट का। डेफिनेट सी बात है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि पहले एआरओ आरओ हुआ था और उसके बाद आप लोगों का यूपी स्टेट में कांस्टेबल एग्जाम हुआ था। सारी जानकारी इस वीडियो में डिस्कस होगी, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, पूरे विश्व भर से, पूरे वर्ल्ड से, पूरे दुनिया में किसी भी जगह से देख पा रहे और सुन पा रहे सभी लोगों का इस वीडियो में आने के लिए स्वागत है। जो भी लोग खासकर इंडिया देश में मुझे किसी भी यूटी, किसी भी स्टेट से, मतलब किसी भी एरिया से इंडिया देश से सुन रहे हैं, झारखंड से, असम से, केरला, कर्नाटका से, तो आपके
लिए वीडियो खास है, आप ध्यान से सुनना, क्योंकि इसमें ऑल इंडिया लोग एलिजिबल थे। और मेरा जहाँ तक मानना है कि इस रिक्रूटमेंट का फॉर्म दोबारा ओपन होगा, क्योंकि आप लोगों को एक समय मिला है। तो ऐसे में जो नए लोग हैं उनसे भी फॉर्म भरवाए जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मानना यही है कि इस रिक्रूटमेंट का फॉर्म दोबारा रीओपन होगा। इतना मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ कि ये इसका फॉर्म दोबारा ओपन होगा। क्यों ओपन होगा? जब रिक्रूटमेंट बॉडी को चांस मिलेगा कि लोगों से फॉर्म भरवाए जा सकते हैं तो वो लोग भरवाएंगे। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो में यही डिस्कस होगा कि ARO RO पोस्ट के लिए फॉर्म दोबारा भरवाए जाएंगे। मतलब जिन्होंने फॉर्म भरे उनका तो एग्ज़ाम होना है री एग्ज़ाम, क्योंकि ये एग्ज़ाम कैंसल्ड है। रही बची बात, जो लोग ये जानते हैं इस पोस्ट का एग्ज़ाम दोबारा होगा, क्योंकि अभी काफ़ी सारे कारण हैं। पेपर लीक के अंदर भी कुछ लोगों का है हाथ। आपको बता दूं, कांस्टेबल पेपर लीक है, ये कंफर्म्ड हो गया है, क्योंकि काफ़ी लोग 2 से 4 लोग पकड़े गए हैं इस रिक्रूटमेंट पेपर एग्ज़ाम को लीक करवाने के लिए। और अभी भी न्यूज़ में इसके ऊपर चल रहा है, यानी कहीं ना कहीं आप देख सकते हो। तो इंडिया देश के यूपी स्टेट में जो पेपर था यूपी कांस्टेबल का, वो पेपर लीक है। अब मैं इस वीडियो में कह सकता हूँ, क्योंकि आपका एग्ज़ाम कैंसिल भी हुआ है, आपके CM का ट्वीट भी आ गया है। इसके अलावा एक चीज़ और ये कि आप लोगों का जो पेपर लीक के अंदर जिन लोगों के हाथ थे, मतलब जिन लोगों का इसके अंदर रहा था, इन लोगों का रोल रहा है पेपर लीक के लिए, वो लोग भी धीरे धीरे पकड़े जा रहे हैं। मतलब उनको भी स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स पकड़ रहे हैं इस एग्ज़ाम के लीक के केस में। तो इस हिसाब से तो ये कंफर्म्ड हो जाता है कि आपका पेपर लीक है, कंफर्म्ड है, जो कि कांस्टेबल वाला है। अभी ARO RO लीक है या नहीं, उसके बारे में मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा, तो ध्यान से सुनना। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपके दोनों ही एग्ज़ाम दोबारा होने, ARO RO का भी होगा और कांस्टेबल एग्ज़ाम भी दोबारा होगा। अब इसकी नई डेट्स क्या हो सकती हैं उसको लेकर बात होगी, और पेपर लीक के हिसाब से क्या ऑफिशियल अपडेट है जिसको लेकर मैं कह पा रहा हूँ कि पेपर लीक है या पेपर कैंसल्ड है। जो भी बातें मैं कह पा रहा हूँ उसके क्या प्रूफ के बिहाफ पर मैं कह रहा हूँ वो डिस्कस होगा। तो जितने भी इंडिया के लोग हो, आप कहीं से भी हो, आप आगे तक जरूर सुनना सारी जानकारी, क्योंकि आपका इस दोनों पोस्ट के लिए एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है। मैं कह सकता हूँ तीनों पोस्ट के लिए, ARO RO और कांस्टेबल, ये तीनों ही पोस्ट पर एग्ज़ाम जो है अब कैंसल्ड है, ये दोबारा होगा। ठीक है, अब कंफर्म्ड है कि भाई पहले इसमें जो है कांस्टेबल होगा या ARO RO का एग्ज़ाम होगा, ये इसमें कंफर्म नहीं है। हो सकता है पहले कांस्टेबल फिर ये वाला पोस्ट, या फिर ये पहले या वो वाला बाद में, ऐसे हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें तो ये एग्ज़ाम पहले हुआ था और कांस्टेबल का 6 दिन बाद हुआ था। तो सारी जानकारी इस रिक्रूटमेंट के पेपर कैंसिल से जुड़ी हुई और नया एग्ज़ाम कब होगा, सारी जानकारी कवर होगी, तो ध्यान से सुनिएगा। और एक चीज़ और बता दूं, इस वीडियो के सही नीचे मैंने आप लोगों का ये वेबसाइट लिंक दे दिया है, जिससे कि आप चेक कर सकते हो जब भी नोटिस आएगा पेपर कैंसिल का कि भाई ये पेपर कैंसिल है। अभी ऑफिशियल नोटिस आया है या नहीं आया तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। सबसे पहले मैं आपके वेबसाइट पे आ चुका हूँ, जो कि PSC है, जो कि स्टेट में पब्लिक सर्विस कमीशन है, जो कि इस रिक्रूटमेंट की जिम्मेदारी थी इनके पास, मतलब इन्हीं को रिक्रूटमेंट करवाना था इस पोस्ट के लिए। ठीक है, जिसके अंदर आप देखोगे व्हाट्स न्यू के अंदर आपको दिखेंगे नोटिस, काफ़ी सारे यहाँ नोटिस चल रहे होंगे, आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कन्वेंशनल फॉर्म, आपको यहाँ पर कुछ रिक्रूटमेंट्स के फॉर्म और बाकी कुछ चल रहा है वेबसाइट पे, वो अलग चीज़ है। आप लोग यहाँ पर नोटिस बोर्ड में भी क्लिक करोगे तो तब भी आप लोगों को यहाँ पर अभी तक नोटिस नहीं दिखेगा कैंसिल को लेकर। हालांकि यूपी पुलिस कैंसिल को लेकर नोटिस आ गया था, मैंने कवर कर दिया था, काफ़ी समय हो गया उसको। ठीक है, हाँ, इनका नोटिस नहीं आया। इनका नोटिस हो सकता है रात तक, या फिर आपके मान के चलो यहाँ पर ये सुबह तक यहाँ नोटिस आ जाएगा जिस पे लिखा होगा कि ये पेपर कैंसल्ड है और अब ये दोबारा होगा। ठीक है, इस तरीके से बात लिखी होगी उस नोटिस में, तो वो आप देख सकते हो। मैं डायरेक्ट ट्वीट दिखाऊंगा आप लोगों को, वेबसाइट से थोड़ा आगे चलेंगे। हम बात कर रहे हैं इस नोटिफिकेशन की जिसमें था समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी, यानी कि असिस्टेंट या फिर रेव्यू ऑफिसर, और इसके अलावा सहायक मतलब कि असिस्टेंट ऑफ रेव्यू ऑफिसर। ठीक है, तो ये 2 पोस्टें थी जिसके ऊपर 411 वैकेंसी टोटल थी। पूरे स्टेट में सिर्फ 411 लोगों की वैकेंसी निकली थी इसके ऊपर। पोस्ट काफ़ी अच्छा होता है, काम काफ़ी अच्छा होता है इस पोस्ट पर, स्टेट गवर्नमेंट में जॉब होती है। क्या सैलरी होती है, क्या क्वालिफिकेशन होती है, सारे पॉइंट इसी नोटिस में, इसी फाइल में दिए गए हैं, तो आप देख सकते हो। ये 23 वालों का है नोटिफिकेशन, ये आप देख सकते हो, ये अक्टूबर में आया था, यानी 24 वालों का भी अभी जो नया नोटिफिकेशन आएगा इस बार का, वो भी आप मान सकते हो कि आपको भी 6 महीने के करीब और लग जाएंगे नया नोटिस देखने में।
मतलब न्यू रिक्रूटमेंट के लिए नोटिस देखने में आपको 6 महीने लग सकते हैं इसी पोस्ट के लिए, ठीक है, सेम इसी पोस्ट के लिए। अगर आप नए हो तो आपको कहूँगा अगर ऐसा चांस आपको मिल जाए कि इसका फॉर्म रीओपन हो तो आप डाल देना, क्योंकि प्रीलिम्स पेपर कैंसल्ड है, इसका मतलब यह है कि इसमें फॉर्म लोग दोबारा डाल सकते हैं, नए लोग फॉर्म डाल सकते हैं। वो फॉर्म ओपन होगी विंडो, सेम कांस्टेबल के लिए भी फॉर्म ओपन होगा, लेकिन वो कुछ समय के लिए होगा, जिससे कि नए लोगों से फॉर्म भरवा सकें सेम रिक्रूटमेंट में। तो मैं बता रहा हूँ जो लोग नए हैं, अगर फॉर्म छूट गया था इस वैकेंसी पे, आप डाल देना, दोनों पे ही, कांस्टेबल पर भी और इस पे भी, दोनों का फॉर्म रीओपन होगा, उस समय पर डाल देना, ठीक है। हाँ, जैसे ही आएगा मैं आपको बता दूंगा। आप देख सकते हो किस विभाग में इस पोस्ट पर कितनी वैकेंसियां हैं, वो आप यहाँ से समझ सकते हो। ये पूरा नोटिफिकेशन है, ये नए लोगों से साफ कहूँगा ये सारा पोस्ट, ये सारा कुछ समझ लें। आपका पेपर पैटर्न क्या रहता है, प्रीलिम्स आप देख सकते हो, इनका जो प्रीलिम्स एग्जाम था, देखिए प्लान ऑफ एंड सिलेबस फॉर मेन एग्जाम, ये मेंस एग्जाम का सिलेबस है, ठीक है। ये वाला सारा सिलेबस आपका मेंस का है, और इसी के थोड़ा ऊपर आप लोग देखोगे तो यहीं पर आपको दिख जाएगा, ये आपका प्रीलिम्स का है। ये प्रीलिम्स का सिलेबस आप देख सकते हो। आपके इस बार के पेपर में जीएस आया था, और उसके अलावा जनरल हिंदी आया था, ये आपके यही यही सारा कुछ आया था इस पेपर में, जो कि लीक हो गया, ऐसा कहा जा रहा है लोगों द्वारा। इसकी कंफर्मेशन तो अभी कोई नहीं कर रहा है, जब तक लोग नहीं पकड़े जाएं इस चीज़ को लेकर तब तक कोई कंफर्म नहीं कर सकता। जैसे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल तो कंफर्म्ड हुआ है, क्योंकि उसमें लोग पकड़े गए हैं, ठीक है। एआरओ का नहीं पता, इसका भी हम देखेंगे, हो सकता है 10 दिन के अंदर इसके बारे में भी, 5-10 दिन में कुछ पता लगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा सा, हम वेबसाइट के हम आएंगे डायरेक्ट लेटेस्ट नोटिस, लेटेस्ट न्यूज़ के अंदर। लेटेस्ट न्यूज़ आप व्हाट्स न्यू में क्लिक करोगे तो आपको यहाँ दिखेगा, इस तरीके से आप इस ऑप्शन में आ जाओगे। तो यहाँ पे आप देखोगे नोटिस रिगार्डिंग, बहुत तरह के नोटिस चल रहे हैं। आज की डेट में एक नोटिस आया, वो भी उस चीज़ का नहीं है जिसका हम देखना चाह रहे हैं। देखो मैं इसको एक बार रीलोड कर लेता हूँ फिर से, तो देख लो अभी तक नहीं आया आपका नोटिस। तो पेपर कैंसल्ड है ये तो पक्का है, लेकिन नोटिस हो सकता है कि कल सुबह तक आ जाए, मतलब कहीं ना कहीं आपको लग सकता है इसमें 12 या 14 घंटे और लग सकते हैं इसमें नोटिस आने में। चलिए हम डायरेक्ट पढ़ते हैं एक्स एप्लीकेशन पे। ये एक्स ट्विटर नाम का एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन पे आप लोग देख सकते हो जो भी नए ट्वीट आते हैं बड़े, चाहे वो सीएम के हो, पीएम के हो, किसी ऑफिसर के हो, किन्हीं भी लोग, कोई भी लोग ट्वीट करेंगे तो वो आप यहाँ से देख पाते हो इस एप्लीकेशन पे। तो इसी पर मैं आपको यूपी स्टेट सीएम का जो है ट्वीट दिखा रहा हूँ, तो उससे आप समझ सकते हो कि आपका पेपर कैंसल्ड है और वो पेपर दोबारा होगा। डायरेक्ट आपको करना क्या है, इस एप्लीकेशन पे आके यहाँ पर डालना होगा, या तो यूपीपीएससी डाल दो, ठीक है, या फिर आप लोग डायरेक्ट डालो योगी आदित्यनाथ डालोगे, तो यहाँ से आपको डायरेक्ट आपके सीएम का जो है अकाउंट मिल जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हो, इसको फिर आपको ऐसे क्लिक करना है, अकाउंट को क्लिक करना होगा, जिससे कि आप पूरा इनका देख पाओ, ये जो भी बता रहे हैं पोस्ट में। मैं इनका डायरेक्ट ट्वीट खोल लेता हूँ, यहाँ पर आप इनका जो है अकाउंट खोल लिया है मैंने। तो अकाउंट में आप देखोगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये देखिए इन्हीं के ट्वीट में यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ये 14 घंटे पहले इनका यहाँ ट्वीट है। ये देखिए यहाँ पर ये एक और ट्वीट, ये 15 घंटे पहले का ट्वीट है, यानी अभी से 15 घंटे पहले, यानी कि आप मान सकते हो ये 9 घंटे 12 घंटे पहले, तो ये सुबह में 9 और करीब करीब सुबह में, ये सुबह ही ट्वीट आ गया इनके द्वारा, आप देख सकते हो आज सुबह का ट्वीट है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 11 फरवरी 2024 को आयोजित समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी, ठीक है, लोक सेवा आयोग मतलब पीएससी द्वारा जो आप लोगों का सहायक समीक्षा मतलब एआरओ और आरओ का जो प्रारंभिक यानी जो प्रीलिम्स एग्जाम हुआ था 2023 को निरस्त करने तथा आगामी 6 महीने में इसे पूर्ण कराने के आदेश दिए हैं। मतलब भाई सीएम ऑर्डर हो चुके हैं, यानी करीबन आप इतना समझ सकते हो कि आपके यूपी स्टेट में आप लोगों का 6 महीने के अंदर अंदर, आने वाले 6 महीने में इसे दोबारा करा लिया जाएगा। मतलब जो आने वाले 6 महीने हैं उसके अंदर अंदर हो जाएगा। इन्होंने ये कंफर्म कर दिया, परीक्षा की शुचिता से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी दशा में बख्शा नहीं जाएगा, मतलब कि किसी भी कंडीशन में उनको नहीं छोड़ने वाले हैं, उनको हम कड़ी से कड़ी सजा देंगे। इनको शो मोर पर हम एक बार क्लिक करते हैं, पूरा दिखाते हैं। इन्होंने लिखा है बख्शा नहीं जाएगा, युवाओं के दोषियों को ऐसी सजा दिलाएंगे जो नज़ीर बनेगी। नज़ीर मतलब क्या हो जाता है, बेसिकली एग्जाम्पल, कि भाई आपने ऐसा किया, चलिए ठीक है, कोई सेकंड पर्सन आगे इस सेम चीज़ को नहीं कर पाएगा, ऐसा एग्जाम्पल सेट होगा। आप लोगों को पहले पकड़ेंगे और फिर आप लोगों को पकड़ने के बाद लोगों के सामने दिखाएंगे कि भाई ये लोग हैं जिन्होंने आपका पेपर लीक किया था, और ऐसा कोई दूसरा नहीं कर पाएगा, इस तरीके की सज़ा मिलेगी, ये इन्होंने बताया। दोषियों को ऐसी सज़ा मिलेगी जिससे कि जो है दूसरे लोग ऐसा ना कर पाए, ऐसा इस ट्वीट में लिखा है। तो करीबन इस ट्वीट से साफ साफ क्लियर हो जाता है कि आपका पेपर दोबारा होना है। ये देखिए आज ही का है बिल्कुल। इसमें मैं इसको ट्रांसलेट पोस्ट को करूँगा तो आप इंग्लिश में भी इसी चीज़ को समझ सकते हैं। वही बातें लिखी हैं कि
6 महीने में इस एग्ज़ाम को दोबारा कराएंगे। इन्होंने कहा है जो कल्प्रिट है, जिसने यूथ के साथ, मतलब उन लोगों के साथ जो इस रिक्रूटमेंट में एग्ज़ाम देने गए, उनके साथ जो खिलवाड़ करा है ना, उसको देखते हुए उस दोषी को, जिसने भी करा होगा, उसको हम छोड़ने वाले नहीं हैं। और ऐसा कुछ करेंगे कि ऐसा एग्जाम्पल सेट हो कि आने वाले लोगों में और लोग ऐसा ना कर पाए इस पोस्ट के लिए, ऐसा ये लोग करेंगे। ठीक है, तो अब इस पोस्ट को हम हटा लेते हैं, थोड़ा सा वापस से आते हैं थोड़ा। अब देखिए हम आ गए। ठीक है, तो आप देख सकते हो अब इसी जो आपका ये ट्वीट आया है सीएम का यूपी स्टेट में, उस पर कुछ लोगों के रिप्लाई को हम थोड़ा सा रीड करते हैं, क्या कुछ लोग कह रहे हैं इनके ट्वीट पर। तो थोड़ा सा आप देखो, तो यहाँ पर लिखा है परीक्षा लीक करवाने वाले के खिलाफ कुछ नहीं होगा। ये कोई सूर्य समाजवादी है, उनके द्वारा आप देख सकते हो लिखा है कि क्योंकि परीक्षा लीक करवाने वाला आपकी सरकार का ही आदमी है। तो ये कोई कह रहा है कि भाई आपकी गवर्नमेंट का ही कोई आदमी है जिसने इस एग्ज़ाम को लीक करवाया है। ठीक है, ऐसा कुछ कहा है। अभी देखिए ट्वीट में कहीं नहीं लिखा कि लीक हुआ है पेपर। ठीक है, सीएम ट्वीट में कहीं भी नहीं था, जो कांस्टेबल वाला था उसमें भी नहीं था कि पेपर लीक है। हालांकि जब लोग पकड़े गए तो कंफर्म हो गया कि पेपर लीक है यूपी पुलिस कांस्टेबल का। सेम इसमें भी अगर लोग पकड़े जाते हैं तो फिर इसका मतलब यही है कि जब लोग उस चीज़ के लिए पकड़े जा रहे हैं तो साफ साफ हो जाता है ना कि पेपर लीक हुआ है। तो कांस्टेबल का तो हो गया कंफर्म। हो सकता है एआरओ में भी 2-4 दिन में पता लगे कि लोगों को पकड़ा जाए और बताया जाए कि हाँ ये पेपर भी लीक हुआ था। तो अभी आप नहीं मान सकते। लेकिन यहाँ पर जो लोग कह रहे हैं उसमें किसी का ये कहना है कि भाई यहाँ पर आप ही की सरकार का कोई आदमी है जिसने इस पेपर को लीक करा। इसमें मंत्री विधायकों का हाथ है, मतलब जो मंत्री हैं विधायक हैं उन लोगों का ही हाथ है, मतलब इन्हीं की गवर्नमेंट के लोग हैं जो ऐसा करवा रहे हैं। ये कहना है किसी के द्वारा। कोई विवेक कुमार है, उसने एक चीज़ कही है यहाँ पे कि महाराज जी बस पेपर लीक नहीं होना चाहिए, कुछ कीजिए प्लीज़, बस पेपर लीक रोक दीजिए, ये कुछ कहा है। उसके आगे किसी ने कहा है आप एक संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, आपने फिर से एक बार साबित कर दिया। मतलब आप भाई फिर से कंफर्म कर रहे हैं कि हम एक बढ़िया सीएम है क्योंकि आपने सही में लोगों के लिए अच्छा कर दिया, पेपर को कैंसिल कर दिया। वहीं अगर देखें तो राजेश साहू के द्वारा लिखा है कि महाराज जी तय करिए कि इस बार फर्जीवाड़ा करने वालों के जेब में एक फूटी कौड़ी तक ना बचे। ठीक है, इन्होंने कहा। अभी कोई कह रहा है कि भाई ऐसा तय कर लो कि जो फर्जीवाड़ा, मतलब जो ऐसी चीज़ें कर रहे हैं ना, उनकी जेब में एक भी फूटी कौड़ी ना बचे, ऐसा कुछ करो। दूसरा, छात्रों के हित में फैसला लेने के लिए शुक्रिया, आपने लोगों की सुनी, कैंडिडेट्स की सुनी, जिन लोगों ने इस एग्ज़ाम को देने गए उनके लिए आपने उनके लिए सुना है। और इन्होंने कहा है कि 6 महीने बाद भी ऐसी स्थिति ना आए, इसके लिए कार्रवाई तो नज़ीर वाली ही करनी होगी। मतलब कि एग्जाम्पल सेट हो, ऐसा ही कुछ करना होगा जिससे कि भाई 6 महीने बाद भी कहीं लीक हो गया, फिर पेपर का क्या है, पेपर आज लीक है क्या कल लीक नहीं होगा? तो उसको लीक से रोकने के लिए कुछ ऐसा करो कि पेपर लीक ना हो, ऐसा कुछ यहाँ पर लिखा है। फिर ऐसे ही लिखा है, लोगों द्वारा अलग अलग बातें लिखी गई हैं। किसी ने लिखा है कि पुलिस भर्ती के बाद अब एआरओ आरओ भर्ती परीक्षा भी निरस्त हुई, दोषियों पर बुलडोजर कब चलेगा, संपत्ति कब जब्त होगी। तो ये लोगों के द्वारा बातें लिखी जा रही हैं, तो आप देख सकते हो। तो कुल मिला के कहना यही है कि यहाँ पर आपका पेपर अब टोटल कैंसल्ड है। मतलब भले ही आप उस वाले एग्ज़ाम में 11 फरवरी वाले में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला रहे हो, अपनी मेहनत के बिहाफ पर भी अगर आपके अच्छे मार्क्स आ रहे थे, आप इतना जानते हो कि आपको नहीं पता था कि पेपर लीक है और आपने अपनी मेहनत से ही इस एग्ज़ाम को दिया था, और फिर भी तो इस ऐसे में आपका नुकसान है क्योंकि आप लोगों ने अपनी मेहनत से अच्छा एग्ज़ाम देकर आए हो। तो आपको लीक या फिर पेपर लीक वालों के चलते या फिर जिन लोगों ने ऐसा कुछ करा है उनके चलते आपको इस एग्ज़ाम को दोबारा देना पड़ रहा है। तो इसमें साफ साफ यही है कि आप लोगों को थोड़ी मेहनत अब दोबारा करनी पड़ेगी। मतलब यही हो गया कि जिन लोगों ने पहले प्रिपरेशन करा वो दोबारा प्रिपरेशन करेंगे इस एग्ज़ाम का, बस इतना ही हुआ है। ठीक है, लेकिन मुझे इतना कंफर्म्ड है कि चलो इतना अच्छा हुआ है कि ये पेपर दोबारा होगा, तो जिन लोगों को एक्चुअल में वैकेंसियाँ मिलनी चाहिए उन्हीं को मिलेगी, ना कि चोर टाइप लोगों को जॉब नहीं मिलेगी इस पोस्ट पर। ऐसे लोगों को नहीं मिलेगी जो कि बिल्कुल ऐसे इस तरीके के हैं जो कि कुछ जानते नहीं हैं, बस सिर्फ पेपर लीक के कारण उनको वैकेंसी मिल जाती, उनको नहीं मिलेगी। ये चीज़ अच्छी बात हुई है
इसको कैंसिल करके। और ऐसे ऐसे केस में कैंसिल ही होना चाहिए पेपर। अगर कैंसिल नहीं होता तो फिर तो अलग ही नज़ारा देखने को मिलता, अलग ही आप देखते, अलग ही कुछ देखने को मिलता यूपी स्टेट में। तो वो आप लोगों के लिए अच्छा हुआ है। तो मैंने कहा कि भाई मैं इस चीज़ को बता दूं यूपी स्टेट वालों को भी और ऑल इंडिया में सभी को कि आपका इस एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया है। ठीक है, तो नया ये फॉर्म हो सकता है, ये दोबारा ओपन हो। अगर मान लें तो अगर 6 महीने इन्होंने दिया है तो कहीं ना कहीं ये लोग मई जून के आसपास इस एग्ज़ाम को ले सकते हैं। अब 6 महीने आप देखोगे तो 6 महीने मतलब हो जाता है ये जुलाई अगस्त तक बात जा सकती है इस एग्ज़ाम को लेकर। अगर एग्ज़ाम की बात करें तो जून जुलाई के करीब एग्ज़ाम हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अगस्त तक जाएगा, अगस्त से पहले पहले एग्ज़ाम हो सकता है ये। इस तरीके से इस एग्ज़ाम को ले लिया जाएगा आपके यूपी स्टेट में। सेम कांस्टेबल एग्ज़ाम भी आप लोगों का जुलाई जून तक हो जाएगा। और उससे पहले एग्ज़ाम से पहले एक बार शायद फॉर्म का विंडो ओपन हो जाएगा जिसमें नए लोग भी फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं। एग्ज़ाम आपका कैंसल्ड है, दोबारा होगा, प्रिपरेशन करें। और कोई डाउट आपका रह गया हो इस नोटिस से जुड़ा हुआ, इस जानकारी से जुड़ा, कमेंट में बताएं। तो फिर आपको फिर उसके बाद उस कमेंट में जो भी आप कहोगे उसके हिसाब से फिर आपके लिए सॉल्यूशन किया जाएगा। और इस जानकारी को ज़रूर आपस में लोगों तक पहुंचाना, पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में। मैं आपसे मिल रहा हूं जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।